लंबी चुप्पी के बाद जसपा के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को करारा जवाब दिया है। दिग्विजय चौटाला ने गुरुग्राम में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर न सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बल्कि उनके बेटे को भी गठबंधन सरकार को लेकर करारा जवाब दिया। उन्होंने दोनों पिता पुत्र के ऐसे राज खोले हैं जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि अगर दोनों पिता पुत्र दूसरों पर उंगली न उठाएं, अन्यथा उन्हें दोनों के ऐसे कई राज खोलने होंगे जो राजनीति के लिहाज से दबे रहना अच्छे हैं। दिग्विजय ने भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब चुनाव के बाद सरकार बनाने की बात हुई तो हरियाणा में महागठबंधन की संभावना तलाशी जा रही थी। जसपा हरियाणा की जनता के हित को लेकर महागठबंधन करना चाहती थी, जबकि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल अपने और अपने बेटे के हित में मुद्दे पर महागठबंधन करना चाहते थे। यही कारण है कि भाजपा ने भी हरियाणा के हित में मुद्दों को सर्वोपरि रखा। अब हमारी 10 सीटें हम जीत चुके थे। हरियाणा में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 10 जेजेपी को और 31 सीटें कांग्रेस को, एक आईएनएलडी को और अन्य एक कांडा जी की पार्टी को और निर्दलियों को मिली थी। हरियाणा की जनता का मैंडेट क्लियर नहीं था। फ्रैक्चर्ड मैंडेट में जब विधायक दल की बैठक हुई तो विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया, और ये एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैं नहीं कह रहा। दुष्यंत जी इसमें नेता चुने गए, ईश्वर सिंह जी उपनेता चुने गए, अमरजीत ढांडा जी चीफ विप चुने गए। या 10 के 10 विधायक ने इसको रोक ली। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपको उसके बाद चलाऊंगा, अगर 2 मिनट मेरी बात पे गौर करें। और भाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये फैसला ले कि हम किसके साथ जाएं। अगर मैं गलत नहीं कह रहा, निशांत सिंह जी मुझे परमिट करें, उस समय मैं मौजूद नहीं था मगर ये मौजूद थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह फैसला लिया, क्योंकि उन तक ये बात ले जाई गई, उनका ये फैसला आया कि 3 बड़े विषयों पर 5100 पेंशन, महिला को 50% आरक्षण और तीसरा हमारा 75 यानी मेन मुद्दा दुष्यंत चौटाला जी का जो था, इन तीनों पर जो भी पार्टी सहमत होगी, ये तीनों मुद्दे हैं हरियाणा के हित के मुद्दे, हरियाणा के भविष्य के मुद्दे, हरियाणा में इक्वालिटी के मुद्दे, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे, नौजवानों को आगे बढ़ाने के मुद्दे, हरियाणा के हित में। क्योंकि फ्रैक्चर्ड मैंडेट है और ये तो है नहीं कि दोबारा चुनाव में जाया जाए, एक अलग बोझ जनता पर डाला जाए। ऐसे में इस फ्रैक्चर्ड मैंडेट में 10 सीटें जो हरियाणा की जनता ने भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी को आशीर्वाद स्वरूप दी है, एक ऐसी सरकार बनाई जाए जिन पे इन मुद्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा करके जमीनी हकीकत बनाया जाए। ये बात कही गई कि बहुत सारे लोग इस बात के लिए राजी हैं, तैयार हैं कि दुष्यंत चौटाला के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सरकार बना ली जाए। अन्यथा एक व्यक्ति ऐसे हैं, भूपेंद्र हुड्डा, जिनसे भी बातचीत हुई, मैं बात कह रहा हूं उसको थोड़ा सा गौर करें, जिनसे भी बातचीत हुई और उनके द्वारा एक ही बात कही गई कि पहले समर्थन करो फिर मुद्दों पर आएंगे, पहले समर्थन करो फिर निर्दलियों को साथ लाने का सोचेंगे, पहले समर्थन करो फिर आगे बात होगी। यानी नकारात्मकता, जो नकारात्मकता भूपेंद्र हुड्डा की रही उस दौरान, परिणाम स्वरूप इसी बात का, क्योंकि ये एक एंड पर चल रही थी, दूसरे एंड पर भारतीय जनता पार्टी, दुष्यंत जी ने तो खुला ऑफर रखा था दोनों के सामने कि मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, मुझे हरियाणा के हित सर्वोपरि हैं। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से बातचीत हुई और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को स्वीकारा कि 5100 पेंशन हो, 75% आरक्षण हो या महिला को 50% इक्वलिटी देने की बात हो, हम इन्हीं सभी मुद्दों पर सहमत हैं। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दुष्यंत चौटाला जी ने समझौता कर लिया, समझौता हो गया। यानी भूपेंद्र हुड्डा जी पहले तो यहीं एक्सपोज हो जाते हैं। और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, गोहाना के अंदर दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि हमारी बातचीत हुई मगर दुष्यंत चौटाला जी की गाड़ी
जींद जुलाना के रास्ते होते, रोहतक से बहादुरगढ़ होते अमित शाह जी की कोठी पर चली गई। झूठ बोल रहे हैं। दुष्यंत जी तो एक दिन पहले ही दिल्ली आ गए थे और ये मीटिंग तो 4 बजे अगले दिन हुई है। अमित शाह जी से जो मीटिंग हुई है वो अगले दिन रात को 9-10 बजे हुई है। वहीं उनके पिताजी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ये कहते हैं कि हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई। मैं मीडिया के लोगों से कहूंगा कि हुड्डा जी और उनके बेटा जी की ही बात में इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। दीपेंद्र हुड्डा पूरी तरह और उनके लाडले बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी इसी बात में एक्सपोज हो चुके हैं कि पिताजी कुछ कहते हैं और बेटा जी कुछ कहते हैं। अब ये पिताजी और बेटा जी मिलकर के बताएं क्या उनकी बातचीत हुई थी या उनकी बातचीत नहीं हुई थी, और ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, ये हरियाणा की जनता को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं, मुद्दों को भटकाने का काम क्यों कर रहे हैं, ये वे स्वयं बताएं। असली बात है जिस मुद्दे पर मैं आना चाहता हूं वो है लोकसभा चुनाव 2019 की बात, जिसका जवाब भूपेंद्र हुड्डा जी को देना ही पड़ेगा, इससे वो बच नहीं सकते। आम आदमी पार्टी जननायक जनता पार्टी का पैक्ट हो गया था, लगभग बातें तय हो गई थी और महागठबंधन, मीडिया के लोग भली भांति परिचित हैं, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब आप अगर घुमाएं पीछे, एक्सेप्टेड कांग्रेस प्लान फॉर अलायंस फॉर्मेशन, दिस वाज महागठबंधन प्लान ऑफ हरियाणा, और हरियाणा के लोगों के हित के लिए, और क्योंकि हम नई नवेली पार्टी थे, एक नया पौधा था, ऑल्दो हमारे जो विचार हैं स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की आइडियोलॉजी है, वो तो इस देश की शायद सबसे सशक्त और सबसे मजबूत आइडियोलॉजी हो, मगर हमने फिर भी हरियाणा के लिए सैक्रिफाइस तक करने के लिए दुष्यंत जी ने ये फैसला लिया कि 7-2-1 पर बात बन जाए। 7 कांग्रेस, 2 जेजेपी और 1 आम आदमी पार्टी। इसके लिए आम आदमी भी तैयार थी, दुष्यंत चौटाला भी तैयार थे, और परिणाम स्वरूप कि एक मजबूत सशक्त गठबंधन बने जिससे कि व्यवस्था परिवर्तित की जाए। हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की बात नहीं कर रहे, हम व्यवस्था परिवर्तित की जाए, जिन मुद्दों को हम जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं उनको बनाया जाए। इसका रिजल्ट क्या रहा? सब लोग सहमत थे। राहुल गांधी जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, अगर आप वो चलाएं, अब इसकी पहली लाइन पढ़िए, ये भी दैनिक जागरण अखबार है शायद। महागठबंधन नहीं करने से नाराज हुए राहुल गांधी। हमारा प्रयास तब भी सकारात्मक था कि हरियाणा की जनता को ऑल्टरनेटिव कैसे दिया जाए, मगर एक व्यक्ति, वो चलाएं आप, जहां हुड्डा जी कहते हैं मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा लोकसभा का, लिखा है इसमें। हाँ, ये भी है, हुड्डा बने गठबंधन की राह में रोड़ा, और ये तो एक्सपोज, ये तो सबको पता है। इसको तो आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी के हित की बात ही करूंगा जब ये विषय है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा कि एक व्यक्ति ऐसा था जो भूपेंद्र हुड्डा जी थे जो नहीं माने, बाकी सब लोग इस बात के लिए सहमत थे। यानी यहां पर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी एक्सपोज हो जाते हैं बुरी तरह जब वो ये बात कहते हैं कि जेजेपी हमारे साथ क्यों नहीं आई। जो ये कहते थे कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा लोकसभा का, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, वो भूपेंद्र हुड्डा जी अपने बेटे की टिकट होने के बावजूद, जो कांग्रेस का रूल है, कहते हैं सो कॉल्ड, कि एक परिवार में 2 टिकटें नहीं जाएंगी, इनकी कांग्रेस के हेड ऑफिस से एक टिकट जारी होती है, इंडिविजुअल टिकट सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की। और ये कब होती है? जब जननायक जनता पार्टी और तमाम अपने लोग कैंडिडेट उतार चुके होते हैं। इस बात पे गौर करने की बात है। दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा सरकार से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हो पाए थे, लेकिन अब छात्रों के एडमिशन शुरू हो गए हैं, ऐसे में चुनाव बहाल होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।